हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9, वेरी गुड आफ्टरनून। और लास्ट वीडियोस में हम लोग थ्योरम 16 तक कंप्लीट किए थे। आज हम लोग करेंगे थ्योरम 17, थ्योरम 18 एंड कुछ क्वेश्चंस। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दिस इज थ्योरम 17। थ्योरम 17 स्टेटमेंट ऑफ थ्योरम इज equal chords of congruent circle equal chords of congruent circles subtend equal angles at the center. Equal chords of congruent circles subtend equal angles at the center. Subtend equal angles at the center. This is theorem 17. और ये थ्योरम 17 में क्या गिवन है, क्या हमें प्रूफ करना है, चलो देखते हैं। तो फर्स्ट यहां से हमें पता चल रहा है कि दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल है, कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स है। तो चलो पहले दो सर्कल बना लेते हैं। एक सर्कल बना लिया, एक सर्कल और बना लिया। बोथ आर कॉन्ग्रुएंट सर्कल। तो फर्स्ट we can write given circle C with center O and radius R is congruent to circle C with center O dash and radius S. एक को सेंटर को मान लो O, दूसरे के सेंटर को मान लो O dash. Both the circles are congruent. It is given. And equal chords. Equal chords है दोनों में। एक chord यहां पर हम ले लेते हैं AB और एक कॉर्ड यहां पर ले लेते हैं CD। बोथ आर इक्वल, AB एंड CD बोथ आर इक्वल। कॉर्ड AB इज इक्वल टू कॉर्ड CD। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। अब ये दोनों सेंटर पर इक्वल एंगल सबटेंड करता है, ये प्रूफ करना है। तो एंगल सबटेंड कैसे होता है सेंटर पर, ये बता देता हूं। जैसे ये कॉर्ड का एक पॉइंट हो गया A, दूसरा पॉइंट हो गया B। एक पहले पॉइंट को आप ज्वाइन कर दो सेंटर से और दूसरे पॉइंट को भी ज्वाइन कर दो सेंटर से। तो जो एंगल बना रहा है यही एंगल को हम लोग बोलेंगे एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड टू द सेंटर या एट द सेंटर। यहां से C पॉइंट और D पॉइंट, इसको सेंटर से ज्वाइन कर दो। तो इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। हमें प्रूफ करना है कि सेंटर पर जो एंगल बन रहा है ये दोनों एंगल इक्वल है। एंगल AOB और एंगल CO'D इक्वल प्रूफ करना है। तो अब मैंने लिखा गिवन सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट, कॉर्ड्स आर इक्वल, एंड नाउ वी नीड टू प्रूव एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल CO'D। ये हम लोगों को प्रूफ करना है। तो आसानी से हम लोग प्रूफ कर लेंगे, सिंपल। और भी किसी तरह का कंस्ट्रक्शन का नीड यहाँ पर नहीं होगा, सीधे प्रूफ में आ जाएंगे हम लोग। और सोचो सिंपल सा, क्या ये दोनों ट्रायंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं? इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को क्या कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं? ऑब्वियसली कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो OA है ये O' के इक्वल हो जाएगा बिकॉज ऑफ रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स आर इक्वल। ऑल्सो OB इज इक्वल टू OD, radii of congruent circle, and it is given AB is equal to CD. So that's why by side both the triangles are congruent. When the congruent triangles, the by CPCT the angle AOB is equal to angle COD। ये तो बिल्कुल कॉन्ग्रुएंसी है और सिंपल वाला कॉन्ग्रुएंसी है, ये किसको नहीं आएगा? तो चलो फटाफट कर लो। इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है, तो जो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है उसका पहले हम लोग नेमिंग करेंगे। सो नेमिंग इज इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल CO'D। ये दोनों ट्रायंगल है, इसमें क्या क्या गिवन है ये देख लो। OA O' के इक्वल है। क्यों इक्वल है? बिकॉज R इज इक्वल टू S।
एक का रेडियस और दूसरे का रेडियस दोनों इक्वल है, तो रेडिया ही तो है। एंड OB is equal to O dash D because of the same region, R is equal to S, और AB is equal to CD is given. So therefore the triangle AOB is congruent to triangle CO dash D by side rule of congruency, side congruency. And when the two triangles are congruent, we can write by CPCT. By CPCT, the corresponding parts of congruent triangles are equal. So by CPCT, angle AOB is equal to angle angle CO dash D. So this is proved, and it's proved. So very simple. So now comes to the another theorem. This is theorem 18. Theorem 18. And theorem 18 is, if the angles subtended by two chords of congruent circle at the corresponding center are equal, then the chords are equal. It is given that the statement of this theorem is, if the angle subtended by, if the angle subtended by the two chords, the two chords, if the angle subtended by the two chords of congruent circle, of congruent circles of congruent circles at the corresponding centers, at the corresponding centers are equal, then the chords are equal. Oof, 1 minute. हेलो, हाँ जी बोलिए जी। हाँ हाँ बोलिए बोलिए। हाँ हम बात करते हैं, थोड़ा सा क्लास ले रहे हैं, हम खुद कॉल कर लेंगे आपको। If the angle subtended by the two chords of congruent circle at the corresponding center are equal, then the chords are equal. Then the chords are equal. So this is the statement of this theorem. And ये थ्योरम क्या बता रहा है? पहली बात तो कॉन्ग्रुएंट सर्कल की बात कर रहा है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल बना लेते हैं फर्स्ट। तो दिस इज द सर्कल 1 एंड दिस इज द सर्कल 2, एंड this is the center O of the first circle, this is the center of O dash of the second circle. And now given is, if the angle subtended by the two chords is, we have to make the two chords AB in the first circle, CD in the second circle, A, B, C, AB and CD, and angle subtended by two chords at the center, OA, OB को ज्वाइन करने से मिलेगा, O डैश C, O डैश D को ज्वाइन करने से मिलेगा। तो यहां पर हमारा एक एंगल मिल गया OAB और CO डैश D. So it is given that if the angle subtended by the two chords of congruent circle at the corresponding centers are equal, means ये दिया गया है कि जो two chords है AB and CD of congruent circles at the corresponding centers are equal, means ये given है कि circle C with center O and radius R
is congruent to circle C with center O dash and radius S. Both the circles are congruent. And AB and CD are two chords. AB and CD are two chords. So it is also given that angle AOB is equal to angle CO dash D. So you need to prove the chords are equal. You need to prove AB is equal to CD. So then the chords are equal. ये तो मुझे प्रूफ करना है ना. Then the chords are equal. AB equal to CD मुझे प्रूफ करना है. अब देखो इसमें कोई कंस्ट्रक्शन का एक्स्ट्रा यूज नहीं है. डायरेक्ट यू कैन डू द प्रूफ. एंड सोचो AB इक्वल टू CD लाने के लिए हमें क्या करना चाहिए. हमें इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना चाहिए. वेरी सिंपल. पिछले वाला थ्योरम का कन्वर्स है. पिछले वाले थ्योरम में कॉर्ड्स इक्वल दिया हुआ था, एंगल्स इक्वल प्रूफ करना था. इसमें अपोजिट है, एंगल्स गिवन है इक्वल, प्रूफ करना है कॉर्ड्स आर इक्वल. So both are opposite to each other. So this theorem is the converse of the previous theorem. So we need to prove the congruent of these two triangles. How can you do the congruent? So first we know that OA is equal to O dash C because of radii of the congruent circles are equal. Also OB is equal to O dash D, radii of congruent circle. Also it is given that this angle AOB is equal to angle CO dash D. So by side angle side दो साइड के बीच में एक एंगल इक्वल है और दोनों साइड भी इक्वल है. दोनों साइड इक्वल है और उसके बिटवीन में एक एंगल इक्वल है. तो इसे हम लोग कह सकते हैं साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से आप इसे कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं. एंड बाई सीपीसीटी जैसे ही कॉन्ग्रुएंट मिल जाएगा, बाई सीपीसीटी आप AB इक्वल टू CD दिखा देना. सो नाउ कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ट्रायंगल का नेमिंग करते हैं कि कौन से ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है. तो हमें इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है. इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल CO dash D. इसमें हमारे पास AO या OA कुछ भी लिख सकते हैं. OA is equal to O dash C इक्वल है because of radius R is equal to radius S, and also OB is equal to O dash D because of R is equal to S, and एंगल इसके बीच में हमें एंगल लिखना चाहिए था, तो चलो इसको भी हम हटा देते हैं, पहले एंगल लिख लेते हैं. Since angle AOB is equal to angle CO dash D, okay, this is given, and now you can write OB is equal to O dash D because of R is equal to S. So therefore the triangle AOB is congruent to triangle CO dash D by SAS congruency. So by CPCT you can write the chord AB is equal to CD, and this is proved. Understood? क्या जी समझ आया? कोई प्रॉब्लम कहीं भी? चलो, तो यहाँ पर फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए जितना भी थ्योरम्स है वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं. नाउ कम्स टू द क्वेश्चंस. नाउ कम्स टू द एक्सरसाइज. सो we are solving with the book R.S. Agrawal the exercise first of the chapter circle. So exercise 12A. Exercise 12A. First question is the chord of length 16 centimeter is drawn in a circle of radius 10 centimeter. A chord of length 16 centimeter. ये बताया गया है कि एक सर्कल है भाई, एक कॉर्ड है जिसका लेंथ है 16 सेंटीमीटर. एक कॉर्ड मैंने बना दिया जिसका लेंथ क्या है 16 सेंटीमीटर. A chord, first question, the chord of length
16 centimeter is drawn in a circle of radius 10 centimeter. आप बुक अपने सामने रखो और देखो कि सेम क्वेश्चन है। सेंटर ओ ले लिया, ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, तो चलो यहां से यहां तक रेडियस को भी ज्वाइन कर दो, यहां से रेडियस को ज्वाइन कर दिया, यहां पर लिख दिया 10 सेंटीमीटर, रेडियस इज 10 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 16 सेंटीमीटर. Now we have to find the distance of the chord from the center of the circle. Distance of chord from the center of the circle. सेंटर से इस कॉर्ड का डिस्टेंस कितना है ये हम लोगों को फाइंड करना है. हमेशा 90 डिग्री रखना. देखो ऐसे मत कर देना या ऐसे मत कर देना, गड़बड़ हो जाएगा भाई. कभी भी डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट टू अ लाइन परपेंडिकुलर लेते हैं. देखो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, हमें परपेंडिकुलर लेना चाहिए, 90 डिग्री पे आना चाहिए. आई बात समझ में? तो यहां पर ये हमें लेना है 90 डिग्री. हमें क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड, मतलब ये वाला डिस्टेंस हमें फाइंड करना है. चलो यहां पर एक पॉइंट हम ले लेते हैं ओपी, पी ले लेते हैं यहां पर पी पॉइंट, और यहां पर ले लेते हैं ए बी इज अ कॉर्ड. क्या बात समझ आई? तो चलो सबसे पहली बात ना, हम लोग क्या करते हैं, एक थ्योरम हमें पता है कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड. हमें पता है कि सर्कल में अगर एक कॉर्ड है और सेंटर से अगर परपेंडिकुलर डालते हैं तो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है. ये बात पहले हम लिख लेते हैं, ये थ्योरम है हमारे पास. सो वी नो दैट perpendicular from the center of a circle to a chord bisects the chord. ये थ्योरम हमें पता है. तो यहां पर क्या है कि ओपी परपेंडिकुलर है ए बी पर. अब जब ओपी परपेंडिकुलर है ए बी पर, देखो ये ओपी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, सो यहां से ये दोनों इक्वल हो जाएगा, एपी और बीपी ये दोनों इक्वल होगा. सो देयरफॉर बाय दिस थ्योरम एपी इज इक्वल टू आएगा बीपी, और एपी बीपी जब टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है तो ये पूरा ए बी का हाफ हो जाएगा, हाफ ए बी. मीन्स आप हाफ ए बी के जगह पे हाफ इंटू 16 सेंटीमीटर लिख सकते हो, बिकॉज ए बी इज 16 सेंटीमीटर. सो आप 16 को कैंसिल कर दो 2 के मल्टीपल से, दिस इज 8, सो यू कैन राइट 8 सेंटीमीटर. सो एपी इक्वल टू बीपी इज 8 सेंटीमीटर. अब तुम्हें पता चला कि ये जो है एपी का वैल्यू आया 8 सेंटीमीटर, बीपी का भी वैल्यू आया 8 सेंटीमीटर. और ये तुम्हें नहीं लगता कि ये जो है राइट ट्रायंगल है भाई, ये जो ओ पी ये है ना, ये एक राइट ट्रायंगल है, और राइट ट्रायंगल में 90 डिग्री अपोजिट हाइपोटेन्यूज तुम्हें पता है, बेस पता है. परपेंडिकुलर फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है? सो हमें पता है कि अगर कोई भी राइट ट्रायंगल है, हमें पता है कि कोई भी राइट ट्रायंगल है, 90 डिग्री से अपोजिट हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है. अगर हाइपोटेन्यूज दिया हो, बेस दिया हो, तो आप परपेंडिकुलर फाइंड करने के लिए क्या करते हो? स्क्वायर रूट ऑफ हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, ये करते हो. तो सिंपल सेम वर्क करने वाले हम यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है? ओपी. तो हम यहाँ लिखते हैं इन राइट ट्रायंगल, कौन सा राइट ट्रायंगल ले रहा हूं? ओ पी ए. अब इस ओ पी ए राइट ट्रायंगल में मुझे ओपी फाइंड करने हैं, तो ओपी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, first you write the square of hypotenuse, and hypotenuse is the opposite to 90 degree angle. तो opposite to 90 degree angle यहाँ पर क्या मिलेगा? ये देख लो, opposite to 90 degree ये मिलेगा OA. तो first OA square means hypotenuse square minus square of the other given side is AP 8 centimeter. So OA square minus AP square. Value of OA is 10, so 10 square, and AP is 8, so 8 square. Finally, we got 100 minus 64. This is square root of 36.
and this is the 6 centimeter. तो value of OP is the 6 centimeter. हाँ, तो यही तो हम लोगों को फाइंड करना है ना, OP डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर, OP इज द 6 सेंटीमीटर. देखो इसका वैल्यू हमने फाइंड कर लिया. So this is the very simple question. This is question number first completed. Now comes to the question number 2. Question number 2, second question. Second question is find the length of cord which is at the distance of 3 centimeter from the center. First, we need to make a circle and a chord AB. Chord is AB and mark the center O. And it is given find the length of chord. We need to find the length of chord AB. AB का length हम लोगों को find करना है and which is a distance of 3 centimeter from the center. It is given in the question. It is 3 centimeter from the center. From the center. सेंटर से मैंने एक परपेंडिकुलर डाल दिया जिसको AP लिख दिया, OP लिख दिया और ये गिवन है कि ये हमारे पास 3 सेंटीमीटर है. मैंने इसका रेडियस भी ले लिया. चलो, दिस इज द रेडियस. रेडियस को ज्वाइन कर दिया एंड द रेडियस इज 5 सेंटीमीटर. इट इज गिवन इन द क्वेश्चन. रेडियस इज 5 सेंटीमीटर. सो वी नीड टू फाइंड द लेंथ ऑफ AB. तो सबसे पहले हम लोग AP फाइंड करेंगे फ्रॉम द अबव प्रोसीजर. पहले वाले क्वेश्चन में जैसे फाइंड किया उसी तरह से AP फाइंड कर लेंगे पाइथागोरस थ्योरम को लगा के और AP का ट्वाइस कर देंगे तो हमें AB मिल जाएगा. आई बात समझ में? तो सेम थ्योरम मेंशन हमें करना है जो हमने किया है पिछले क्वेश्चन में. तो यहां पर भी हमें लिखना है, सबसे पहली बात यहां लिखना है कि OP is perpendicular to AB and OP is equal to 3 centimeter according to the question and OA, this is the radius, is the 5 centimeter. And we know that the theorem perpendicular from the center to a chord, perpendicular from the center of a circle to a chord. तो थोड़ा शॉर्ट में हम लोग लिख रहे हैं perpendicular from the center to a chord bisects the chord. Okay, so since OP is perpendicular to AB, so therefore AB is bisected at the point P. So we can write AP is equal to BP is equal to half AB. ये आप लिख लो. और अगर हमारे पास AP इक्वल टू हाफ AB है तो ये पता होना चाहिए कि यहां से ट्वाइस ऑफ AP अगर हम कर दें तो AB मिल जाएगा. अरे कुछ नहीं, ये 2 जो यहाँ डिवाइड है इसमें क्रॉस मल्टीपल कर दो तो 2AP इज इक्वल टू मिल जाएगा AB. आप इसे यहां पर रख लो, इसका यूज करना है आपको. और चलो आ जाओ राइट ट्रायंगल में. कौन सा राइट ट्रायंगल में? तो इस राइट ट्रायंगल से हम लोगों को पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना है और AP फाइंड करना है. AP तो यहां पर लिखते हैं इन राइट ट्रायंगल OPA, इन राइट ट्रायंगल OPA और राइट ट्रायंगल OPA में हम लोगों को क्या मिलेगा? हमें फाइंड करना है AP. सो AP इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ AP बेस है या परपेंडिकुलर है जो भी मान लो. तो AP अगर बेस है तो पहले लिखेंगे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर. और हाइपोटेन्यूज क्या होता है? जस्ट अपोजिट टू द एंगल 90 डिग्री. ये 90 डिग्री एंगल है, इसके अपोजिट एकदम मार्क करो सीधा. तो ये है OA स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर. इस साइड का स्क्वायर कर दो, माइनस कर दो इस साइड का स्क्वायर. तो क्या हो जाएगा? OA स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर. तो दिस इज OA स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर एंड वैल्यू ऑफ OA इज 5 सेंटीमीटर 5 स्क्वायर माइनस दिस इज 3 स्क्वायर. वही तो है ना जी, देख लो 5 और क्या है 3, तो 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर.
5 square is 25 and 3 square is 16. So this is a square root of 9. 9 square root of 9 is 3 सेंटीमीटर. तो हमें मिला AP इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर. लेकिन मुझे AB फाइंड करना है ना, तो AB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AP होगा. ये तो मैंने पहले फाइंड कर रखा है. AB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AP. तो देखो क्या मिल जाएगा, ट्वाइस ऑफ AP. AP इज वैल्यू ऑफ AP इज कितना है, AP का वैल्यू 3 सेंटीमीटर. 3 सेंटीमीटर. So finally we got the final answer. AB is equal to 6 centimeter. This is your answer. Good. Understood well? So now comes to the question number 3. Question number 3 is a cord of length is 30 centimeter is drawn at a distance of 8 centimeter. So first we need to make a circle. We need to make a circle and chord is AB. AB is a chord, okay, and mark the center as O. A chord of length is 30 centimeter. Chord of length मैंने ले लिया 30 centimeter according to the question, and at a distance of 8 centimeter from the center. From the center the distance is, from the center is distance is, this is a perpendicular OP on the AB, OP on the AB, and this is the 8 centimeter, 8 centimeter, and find the radius of the circle. Now we have to find the radius of the circle OA. हम लोगों को रेडियस फाइंड करना है, OA का वैल्यू फाइंड करना है. अब देखो ये बात तो हमें पता है ना कि अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये डिवाइड होगा 2 इक्वल पार्ट्स में. अगर ये पूरा AB 30 सेंटीमीटर है तो AP जो है हमारा 15 सेंटीमीटर हो जाएगा. AP 15 सेंटीमीटर इधर हो जाएगा और 15 सेंटीमीटर इधर हो जाएगा. BP. ठीक है. अब हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके OA फाइंड कर लेंगे. हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर. इस तरह से हम लोग इसको फाइंड कर लेते हैं. चलो फाइंड कर देते हैं. बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है सर कैसे फाइंड करेंगे, तो कोई बात नहीं, देख लो. सबसे पहले हम लोग पिछले दो थ्योरम में, पिछले दो क्वेश्चन में जो किए थे वही काम यहां भी करेंगे. सेम थ्योरम का यूज करेंगे. परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड. यहां पर हम लोग लिखते हैं वी नो दैट perpendicular from the center to a chord bisects the chord. याद रख लो, bisects the chord. मतलब ये बात तो मुझे पता है कि since OP is perpendicular to AB, so that's why, so therefore according to this theorem AP is equal to BP is equal to half of AB, and value of AB is given 30 centimeter. So 1 by 2 into 30, this is 15 centimeter. AP equal to BP. AP मिल गया मुझे 15 centimeter. So now comes to the right triangle. In right triangle OPA, in right triangle OPA, we need to find OA. And OA is the hypotenuse. Okay, and OA is the hypotenuse. Hypotenuse का फॉर्मूला क्या होता है हाइपोटेन्यूज फाइंड करने का? H is equal to hypotenuse equal to square root of perpendicular square plus base square होता है. ये होता है बाई पाइथागोरस थ्योरम. तो भाई इसको याद रखो. अब हाइपोटेन्यूज फाइंड कर रहे हैं तो यहां पर हम लिखेंगे OP स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. And OP, value of OP is 8 and AP is 15. 8 square plus 15 square. 8 square plus 15 square. So 8 square is 64. 8 8 is 64 and 15 square is 225. So their sum is 289
And do you know the square root of 289 is the 17 centimeter? So this is the answer. No, no, you need to find the, no, sorry, actually we have to find the radius, and OA is the radius. Okay, so radius is the OA and this is the 17 सेंटीमीटर. मैंने सोच लिया था कि वो मैंने सब फाइंड कर रहा है, वो कॉर्ड फाइंड करना है, तो हाफ है तो ट्वाइस करना पड़ेगा, तो ये मेरे दिमाग में चल रहा था, इसलिए नो नो बोल रहा था, इसके लिए सॉरी. 17 centimeter is the answer. So this is the third question. And now comes to the fourth question. Comes to the question number 4. And question number 4, in a circle of radius 5 centimeter, AB and CD are two parallel chords. The length 8 centimeter and 6 centimeter. देखो ये बात बताया जा रहा है. First we need to find a circle. We need to make a circle. We need to make another circle. Okay. This is for condition 1. इस क्वेश्चन में दो क्वेश्चन है, तो कंडीशन 1 एंड दिस इज फॉर द कंडीशन 2. टेक द सेंटर एज O एंड सेंटर एज O. ये दो फिगर है. यहां बताया जा रहा है कि इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, गिवन द रेडियस इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, the two parallel chords length 8 centimeter and 6 centimeter respectively, calculate the distance between the chords if first question है on the same side of the center. मतलब जो parallel chords है ना वो center के same side है. आप ऐसे बना सकते हो कि एक chord कुछ इस तरह से है और एक chord जो है कुछ इस तरह से है. दोनों parallel chords है और center के same side है. मतलब अगर ये इधर है तो दूसरा भी इधर ही है, सेम साइड ऑफ द सेंटर. अंडरस्टूड. अच्छा, दूसरे में दिया हुआ है ना, दूसरे कंडीशन में कि जो पैरेलल कॉर्ड्स है वो सेंटर के अपोजिट है. अगर मैं यहां पर एक ले लेता हूं यहां पर, तो एक है यहां पर, ऐसा कुछ है, और एक कॉर्ड ले लिया मैंने AB, एक कॉर्ड ले लिया CD. अब पहला कॉर्ड का लेंथ कितना है, दूसरे का लेंथ कितना है, दिया हुआ 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर. तो ये फर्स्ट वाला कॉर्ड है, इसको आप ले लो 8 सेंटीमीटर. ठीक है, अच्छे से चलो लिख देते हैं यहां पर, इधर करके थोड़ा सा इधर करके 8 सेंटीमीटर, और दूसरे का लेंथ है 6 सेंटीमीटर. आप इसको ले लो 8 सेंटीमीटर और इसको ले लो 6 सेंटीमीटर. जो बड़ा है उसको 8 सेंटीमीटर लेंगे, जो स्मॉलर है वो 6 सेंटीमीटर लेंगे. अब यहां पूछा जा रहा है वी नीड टू फाइंड द लेंथ बिटवीन द टू कॉर्ड्स. तो हमें यहां परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का जरूरत है. यहां से हम लोग एक परपेंडिकुलर इस तरह से दोनों कॉर्ड पे ड्रॉ कर लेंगे. यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे दोनों कॉर्ड्स पे. पता है टू पैरेलल कॉर्ड्स को अगर हम लोग सेंटर से पास करते हुए ज्वाइन करेंगे, ठीक है, तो वो सेंटर से स्ट्रेट लाइन में वो चला ही जाएगा, परपेंडिकुलर ही होगा. तो इस तरह से यहां पर परपेंडिकुलर हो जाएगा, परपेंडिकुलर होगा, यहां भी परपेंडिकुलर होगा और यहां भी परपेंडिकुलर होगा. हम लोगों को फाइंड क्या करना है, देखो, तो मान लेते हैं कि ये जो परपेंडिकुलर है, पहला जो कॉर्ड है AB, सेकेंड जो कॉर्ड है हमारे पास CD, AB एंड CD. AB और CD के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है. चलो यहां पर पॉइंट मान लेते हैं P और यहां ले लेते हैं Q. PQ हमें फाइंड करना है PQ. यहां पर ले लिया जाए P और यहां पर ले लिया जाए Q. तो हमें फाइंड करने की जरूरत है PQ का लेंथ क्या है. अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कुछ कंस्ट्रक्शन यहां पर कर लेंगे. कंस्ट्रक्शन इज, हम लोग ज्वाइन कर लेंगे इसको, OA को ज्वाइन कर लेंगे और यहां से OC को ज्वाइन कर लेंगे. इस तरह से यहां भी ज्वाइन कर लेंगे OA को और यहां से OC को ज्वाइन कर लेंगे. देखो दो दो राइट ट्रायंगल बन गया. दोनों में कुछ फाइंड करना है और सॉल्व कर देना है. अब रेडियस कितना है, रेडियस दिया है 5 सेंटीमीटर, तो जहां रेडियस है वहां 5 मार्क कर लो. ये देखो रेडियस है OA, 5 सेंटीमीटर मार्क कर लिए.
ओसी रेडियस है, इसको भी 5 सेंटीमीटर मार्क कर लिए। चलो ये भी 5 है, यहां भी 5 है। गुड। अब एक चीज पता होना चाहिए कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, जो अभी तक हम लोग पिछले 3 क्वेश्चन में यूज किए हैं। तो यहां पर भी तो परपेंडिकुलर है, यहां भी बाइसेक्ट कर रहा होगा। सो पूरा अगर ए बी 8 सेंटीमीटर है, सो ऑब्वियसली इट इज बाइसेक्टेड एट पॉइंट पी। मतलब 8 सेंटीमीटर है, इधर ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। जो एपी है ये मिल जाएगा 4 सेंटीमीटर, और बीपी भी मिल जाएगा 4 सेंटीमीटर। 8 का हाफ मिल जाएगा, क्या यहां मिल जाएगा 4, ये भी हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। अगर 6 सेंटीमीटर पूरा सीडी है तो इसका हाफ हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। अंडरस्टूड। अब हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और यहां से फाइंड करेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू कॉर्ड्स। अब कैसे फाइंड करेंगे देखो। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम पहले सॉल्व कर रहे हैं, सेकंड को बाद में करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए सबसे पहले हम ले लेंगे ये वाला राइट ट्रायंगल। देखो ये वाला, इस राइट ट्रायंगल का नेमिंग क्या होगा? ओ क्यू सी। इन राइट ट्रायंगल ओ क्यू सी, इसमें हमें फाइंड क्या करना है? ओपी फाइंड करना है। ध्यान से देख लो, ओपी। ओपी एक परपेंडिकुलर की तरह है, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब ओसी स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर मतलब सीक्यू स्क्वायर। ये काम मुझे करना है, ठीक है। लेकिन इससे पहले ना एक चीज हमें लिख लेना चाहिए था, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो चलो उस पे आते हैं, पहले ये लिख लेंगे। तो फर्स्ट we need to write, we know that perpendicular from the center, perpendicular from the center to a chord, to a chord bisect the chord, bisects the chord. Okay, so since OQ is perpendicular to CD and OP is perpendicular to AB, so that's why, so therefore OQ, OQ नहीं, that's why CQ is equal to DQ is equal to half CD, and half CD is the half of 6 centimeter. CD is the 6 centimeter, half into 6, so this is 3 centimeter. And आप यहां पर देखो, तो OP अगर AB पर परपेंडिकुलर है तो यहां से AP और यहां से BP ये दोनों इक्वल हो जाएगा एंड हाफ ऑफ AB। सो AP इज इक्वल टू, दैट इम्प्लाइज therefore AP is equal to BP is equal to half of AB, and half of AB is, whole the AB is 8 centimeter, so half of AB is half of 8 centimeter, this is 4 centimeter. ये कंसेप्ट दोनों क्वेश्चन के लिए यूज होगा, इन द फर्स्ट आल्सो इन द सेकंड। ओके, सो अब हम लोग यहां पर जो बताए थे इस ट्रायंगल से हम लोग ओपी फाइंड कर लेंगे, इस ट्रायंगल से फाइंड करते हैं। सो लिखते हैं हम लोग इन राइट ट्रायंगल ओ क्यू सी, ओपी नहीं ओ क्यू फाइंड करना है। इन राइट ट्रायंगल ओ क्यू सी, इससे हम लोगों को फाइंड करना है ओ क्यू। OQ like a perpendicular, so we need to find the perpendicular, so square root of hypotenuse square minus the base square. So hypotenuse is the OC, OC is the hypotenuse, so OC square minus base is the OQ, base is the CQ, CQ square। एक बार चेक कर लो, एक बार चेक करते हैं। इस ट्रायंगल में OC is the hypotenuse और CQ इज द बेस, बिल्कुल सही है। OC स्क्वायर माइनस CQ स्क्वायर मैंने सही लिया है। और OC, वैल्यू ऑफ OC कितना है? तो OC का वैल्यू जो है रेडियस है, ये रेडियस 5 सेंटीमीटर है। CQ का वैल्यू है 3 सेंटीमीटर। सो स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर इज द 25 minus 9, it is square root of 16 centimeter and we can write 4 centimeter. This is 4 centimeter. Good. Now
we have to take the triangle OPA, और OPA में अब हम लोगों को OP फाइंड करना है, तो यहां भी लेंगे हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस द बेस स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस द बेस स्क्वायर इन राइट ट्रायंगल OPA. Now in right triangle OPA and triangle, नहीं एंड क्यों, OPA only, O right triangle OPA, we need to find the OP. OP is equal to a square root of hypotenuse square minus the base square. So hypotenuse is the OA square, and base is the AP square. So OA square is 5 square and this is 4 square. AP is the 4. So 5 square is 25, 4 square is 16. This is a square root of 9 and it is 3 centimeter. अब आप सोचो कि ये जो यहां से यहां तक OP का जो वैल्यू है, पूरा यहां से यहां तक OQ का वैल्यू है, ये हमें मिला 4 सेंटीमीटर, और आप खुद भी सोचो कि जो OP का जो वैल्यू है ये वाला यहां से यहां तक ये मिला 3 सेंटीमीटर, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, इन दोनों को माइनस कर दिया जाएगा ना जी, क्या, देखो अगर इस तरह का एक लाइन है, यहां पर है O, यहां पर है इस तरह से, यहां पर है P और यहां पर है Q, सोचो अगर आपके पास OP जो मिला यहां से यहां तक ये 3 सेंटीमीटर मिला, और यहां से यहां तक 4 सेंटीमीटर आपको मिला यहां से यहां तक, तो आप खुद भी सोचो ना भाई कि ये क्या होगा, दोनों को माइनस कर देंगे, पूरा में से आप इसको हटा दो, माइनस कर दो, तभी तो ये वाला वैल्यू PQ मिलेगा. इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल कॉर्ड्स. क्या ऐसे एक कॉर्ड था, ऐसे एक कॉर्ड था, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस आ जाएगा ना, तो सिंपल. तो हमें क्या करना है, लिखना है डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉर्ड्स. देयरफॉर द डिस्टेंस between the two chords distance between the two chords PQ is equal to OQ minus OP. Okay, OQ minus OP. OQ is 4 centimeter and OP is 3 centimeter. So this is 1 centimeter is our final answer. Understood? अब एक काम कर सकते हैं कि जो भी ये जो सेकंड क्वेश्चन है ना, इसका जो सेकंड पार्ट है, इसमें माइनस नहीं प्लस हो जाएगा, इसमें भी सेम वर्क हम लोग करेंगे जो यहां से यहां तक मैंने किया है, सेम वर्क करेंगे, बस यहां पर इस सेकंड वाले क्वेश्चन पे ये जो OQ है और ये जो OP है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये पूरा डिस्टेंस आएगा. यहां माइनस नहीं करना होगा, यहां पर प्लस करना होगा. ठीक है, तो चलो हम सेकंड क्वेश्चन को यहां से करते हैं, और इसी में सेकंड क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं. आप इसको फिर से नोट कर लेना एज इट इज, जैसे यहां पर है वैसे ही नोट कर लेना. तो देखो हम यहां पर क्या चेंजेस करते हैं, देखो ये सब तो काम हमें करना ही है, ये वाला तो ये वाला नहीं, यहां से आपको चेंज करना है सेकंड के लिए, यहां से स्टार्ट करना है, यहां से, और यहां से स्टार्ट करके आप सबसे पहले ये फाइंड करेंगे, सेम टू सेम आपको ये फाइंड करना है पहला, दूसरा भी ये सेम टू सेम फाइंड करना है, वही करना है, और तीसरा आपको ये करना है यहां पर प्लस, एक्स्ट्रा आपको यहां पर कर देना है प्लस, तो यहां आ जाएगा 7. बस इतना ही आपको चेंजेस करना है. लास्ट वाला प्रोसेस, ये जो लास्ट है डिस्टेंस बिटवीन टू कॉर्ड्स, इसको इसमें बस माइनस नहीं प्लस कर देना, बाकी सब कुछ सेम रहेगा. आई बात समझ में? ठीक है, सेम रहेगा. तो इन द सेकेंड केस
फॉर सेकेंड केस डिस्टेंस बिटवीन टू कॉर्ड्स क्या आ जाएगा? डिस्टेंस बिटवीन टू कॉर्ड्स, जिसको हम लोग बोल रहे हैं पी क्यू, ये यहां पर ओ क्यू प्लस ओपी हो जाएगा, माइनस नहीं सेकेंड केस में। सो ओ क्यू इज 4 सेंटीमीटर एंड ओ क्यू 4 सेंटीमीटर है, हाँ, एंड ओपी इज 3 सेंटीमीटर, so this is 7 centimeter. This is the answer. Understood? This is question number 4 completed. Now comes to the question number 5. Question number 5 कर लें. Question number 5. Two parallel chords of length 30 centimeter and 16 centimeter are drawn on opposite sides of center of radius 17 सेंटीमीटर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड्स। ये क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं करेंगे, आप लोगों को खुद सॉल्व करना है। ये प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है, बस हम क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देते हैं, समझा देते हैं। क्या आपको गिवन है सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस आर एंड it is given in the question two parallel chords of length 30 centimeter and 16 centimeter drawn on opposite sides of the center। सेंटर के ऑपोजिट साइड से आप एक कॉर्ड यहां पर ले लो 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, और एक कॉर्ड ले लो 16 सेंटीमीटर, थोड़ा सा दूर लेना तब छोटा बनेगा, यहाँ 16 सेंटीमीटर। सो ले लो ए बी इज 30 सेंटीमीटर एंड सी डी इज 16 सेंटीमीटर, और आपको क्या करना, यहां से एक परपेंडिकुलर जरूर ड्रॉ कर देना, यहां से सेंटर से होते हुए पास करेगा, दोनों कॉर्ड्स पर परपेंडिकुलर आएगा, ये मान लेना P, यहां मान लेना Q। अब पता है पिछला वाला क्वेश्चन जो सॉल्व किए थे, सेम तरीके से पहले आप OP फाइंड कर लेना, फिर OQ फाइंड कर लेना और दोनों को ऐड कर देना जैसे आपने यहां पर किया है। ओके, हाँ, ये सारा प्रोसेस आपको करना पड़ेगा, आपको वी नो दैट लिखना पड़ेगा, ये काम करना है, ये काम करना है, वही करना है, सब कुछ सेम ही चीज तो है, कुछ नहीं चेंजेस है, सब कुछ वही है, बस ये वाला नहीं करना, इसमें ये वाला नहीं करना। सेकंड वाला केस की तरह अपोजिट साइड कॉर्ड्स है, अपोजिट साइड ऑफ द सेंटर, तो प्लस करना होगा, बस इसको फाइंड कर लेना। ओके, और अच्छे से कर लेना भाई, ज्वाइन कर लेना, ये सब सॉल्व कर लेना इसको, इसे ज्वाइन करके जैसे जैसे बताया मैंने। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 5 और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 से आगे भी जो क्वेश्चंस है उसको हम लोग भी 1 बाय 1 करेंगे, लेकिन इस पार्ट में इतना ही। अब नेक्स्ट पार्ट वाले वीडियो में आप लोगों को आगे का क्वेश्चंस मिलेगा। सो ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए।